हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1000 की चीज 90 लाख में कैसे खरीदे। आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे ये क्या आपने बता दिया, 1000 की चीज हम 90 लाख में क्यों खरीदे, इसलिए खरीदे, इसका वैल्यू क्या है। ये तो आप गलत बात बता रहे हो। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने खुद खरीदा है भाई 1000 की चीज को 90 लाख में, और किसलिए खरीदा है वो सारे डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगा, पूरा बिट बाय बिट आपको समझा के। प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अभी 90 लाख में मैंने एक चीज खरीदी थी और उसकी कीमत होती है एक्चुअली 1000। आप कहीं पे भी इंटरनेट पे आप सर्च करोगे कोई भी डोमेन तो आपको वो 1000 रुपए में मिलती है। ऐसे ही मैंने सोचा था एक डोमेन को खरीदने का। उस डोमेन का नाम था conferencealert.com। साल था 2015। उस वक्त मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था GoDaddy में conferencealert.com। एंड अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आता है डोमेन ब्रोकर फीस। तो वहाँ पे क्या होता है ना, ये डोमेन अवेलेबल नहीं होता है। मैंने व्यूज में उसका डिटेल्स देखा। व्यूज जो है वहां से आप किसी भी डोमेन का सारा डिटेल आप चेक कर सकते हो, किसके पास ओनरशिप है, रजिस्टर्ड कब हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, आप देख सकते हो साल लिखा हुआ है 2004। 2004 में ये डोमेन बंदे ने खरीद के इसको रखा हुआ था। उसका कुछ यूज नहीं करा था वो डोमेन, बस उसने खरीद लिया था। जैसे कि क्या होता है ना, आप खाली जगह कहीं पे देखते हो, खरीद लेते हो, बट वहाँ पे कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनाते हो, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज पे रखते हो उस जगह को। कल को उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, मैं उसको बेच दूंगा। तो ऐसे ही इस बंदे ने क्या किया था, इस बंदे ने डोमेन खरीद लिया था और उसका रखा हुआ था अपने पास। कल को उसका वैल्यू बढ़ जाएगा डोमेन का, वो बेच देगा। मुझे वो डोमेन चाहिए था क्योंकि मैं उस वक्त ऑलरेडी मेरा allconferencealert.com था, conferencealert.in थे, सारे बहुत सारे अच्छे से डोमेन्स मेरे पास थे। बाकी ये एक डोमेन था अच्छा डोमेन जो कि मेरे पास नहीं था, बिकॉज इसको 2004 में ऑलरेडी उस आदमी ने खरीद लिया था। एंड उस वक्त 2004 में मैं 10th में था। भाई मैं उस वक्त 10th में स्कूल में, हमें तो इंटरनेट के बारे में भी ठीक से पता नहीं था, हमने तो कंप्यूटर चलाना भी शुरू नहीं किया था उस वक्त। डोमेन खरीदना तो दूर की बात है। जब कोई डोमेन अवेलेबल नहीं होता है इंटरनेट पे, आप उसको खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे GoDaddy में आप देखोगे ब्रोकर फीस मेंशन होता है 12,999। सो GoDaddy क्या करता है, वो एज ए ब्रोकर आपको कनेक्ट करता है टू द सेलर, डोमेन सेलर। आप जब सर्च करते हो GoDaddy में अप्लाई करते हो डोमेन के लिए, तो वो कनेक्ट कर देगा आपको सेलर के साथ। फिर आप सेलर से बात करके आप नेगोशिएट करके डोमेन का प्राइस फिक्स कर सकते हो। देन वो सेलर क्या करेगा, ही विल कॉन्टेक्ट एन escrow एजेंट, या फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो escrow एजेंट। तो अभी आपके मन में डाउट होगा भाई ये escrow एजेंट होते क्या है। escrow एजेंट वो बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, एक मिडिल मैन, थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज आपको बेचनी हो या फिर खरीदनी हो, वो एज ए थर्ड पार्टी अकाउंट आपको क्रिएट करके देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वो बायर का सामान जो उसको खरीदना है वो ला के रखे हैं सेलर से, और बायर से जो पैसे जो सेलर को देने हैं वो लेके रखे हैं अपने पास। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन सेलर को उसका पैसा देते हैं, बायर को उसकी चीजें देते हैं। एजेंट का काम एक थर्ड पार्टी का काम होता है जो कि ये काम करता है। अभी हम जानते हैं कि escrow एजेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहला है रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स। तो जहाँ पे भी रियल एस्टेट में आप कहीं पे कुछ जगह खरीदते हैं या आप जगह बेचते हैं, escrow एजेंट्स वहाँ पे थर्ड पार्टी की तरह जगह को अपने पास एक्वायर करके रखते हैं और जिसको खरीदना है उससे पैसे लेकर देते हैं ओनर को, फिर जगह देते हैं बायर को। ये काम होता है escrow एजेंट्स का रियल एस्टेट। दूसरा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो जब कभी भी किसी बड़े बड़े ब्रांड्स का मर्जर्स होता है, सपोज दो ब्रांड्स हैं A एंड B, तो दोनों ब्रांड्स को अगर मर्ज करना है, पेमेंट्स का जो भी कंडीशंस रहता है उनके बीच में, वो सब escrow एजेंट्स के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू वो कंप्लीट होता है। देन उसके बाद उनका मर्जर होता है। या फिर अगर कोई ब्रांड, बड़ा ब्रांड किसी छोटे ब्रांड को एक्वायर करता है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीट होने तक वो जो छोटे ब्रांड का सारा डिटेल्स, कंपनी का सब कुछ रहता है आपके escrow एजेंट्स के पास। तो वहाँ पे ये सारा पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही प्रोसेस, देन फिर आप उसको एक्वायर कर सकते हो। देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में भी बहुत से जगह escrow एजेंट्स यूज होते हैं, जहाँ पे बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं, आपको कहीं पे कुछ फ्रॉड नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेफ एंड सिक्योर बनता है आपके लिए। देन द लास्ट वन इज डिजिटल लेंडिंग, जो कि मोस्टली लोग यूज करते हैं। अगर आप कहीं पे कुछ पैसा उधार ले रहे हैं डिजिटली, तो उन सबको सेफ एंड सिक्योर बनाता है आपका escrow एजेंट। भी हम जानते हैं escrow एजेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। अगर आप escrow एजेंट से थ्रू कोई भी डील आप करते हो तो वो रिस्क फ्री पूरा रहता है एंड बहुत सेफ होता है। सो हु कैन बी द escrow एजेंट्स? कोई भी बड़े लॉयर्स या बैंक या फिर escrow कंपनीज होते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज, दे कैन बी द escrow एजेंट। उनके थ्रू आप ये ट्रांसफर करवा सकते हो। अब ये वापस आते हैं मेरे डोमेन परचेज के ऊपर, जो कि मैंने 90 लाख में खरीदा था।
तो ये मैंने अप्रोच किया था उसको 2015 में। देन ओनर ने बोला कि भाई इसका प्राइस होगा 95,000 USD और हमने फिर स्क्रो एजेंट्स के थ्रू सारा डिटेल्स यहाँ पे मैंने मेरा जो मेल कम्युनिकेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे। उसने मुझे बोला कि अगर कैश में देते हो तो $85,000, अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो $95,000। मैंने उसे बोला कि भाई हम तो कैश वगैरह करते ही नहीं है, हमारा सारा ट्रांसफर तो फंड ट्रांसफर ऑनलाइन ही होता है, तो आप ऑनलाइन डिटेल्स बोलो। एंड 95,000 में हमारा फाइनल हुआ USD में, विच इज अराउंड 90 लाख इंडियन रुपीज इंक्लूडिंग द टैक्सेस एंड द चार्जेस ऑफ द स्क्रो एजेंट। तो इन सबको इंक्लूड करके टोटल 90 लाख इंडियन रुपीज में बनता है। देन फिर हमने उसको पेमेंट करना शुरू किया फ्रॉम 2015 सितंबर। फिर सितंबर से जब पेमेंट हुआ हमने उससे टाइम भी मांगा कि भाई आप हमें 12 मंथ्स का टाइम दो, हम 12 मंथ्स में पूरा पेमेंट आपको करेंगे। सबसे पहले हमने जो उन्हें पेमेंट भेजा था दैट इज 40,000 USD। देन उसके बाद रेस्ट पेमेंट्स हमने उन्हें 12 मंथ्स के अंदर किया था और उसके बाद उन्होंने जो डोमेन था पूरा डोमेन हमारे सर्वर पे ट्रांसफर कर दिया। तो भाई ये एक होता है सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। अभी से आप डोमेन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, अपडेट रहो, जो भी न्यूज आती है मार्केट में, कोई भी चीज लॉन्च होती है तो देखो उसके अगर डोमेन्स अवेलेबल हैं तो खरीद लो भाई, तो अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं फ्यूचर में। अभी मैंने रिसेंटली सर्च किया था, हमारे मोहन माझी जी उड़ीसा के CM है, उनके नाम के डोमेन्स लोग ऑलरेडी खरीद के उसको बेच रहे हैं, ऑक्शन पे डाला हुआ है उन्होंने 5 लाख 6 लाख में, आप देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही आप अपडेट रहो हमेशा, कोई भी न्यूज आपको मिलती है तो आप उस नाम के डोमेन सर्च करना शुरू कर दो। GoDaddy में देखो अगर अवेलेबल है तो खरीद लो भाई। मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज में भी मैंने भी कुछ डोमेन्स ले रखे हैं, तो इन सब के बारे में मैं आपको बहुत जल्दी मेरे वीडियोस में अपडेट करूंगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। सो मिलते हैं मेरे चैनल पे। सो गाइस स्टे फिट, राइड सेफ, लिव लाइफ किंग साइज।